जहां युवा कदम बढ़ाते हैं वहां इतिहास बदल जाता है। मेहनत का हर एक कतरा देश का भविष्य बन जाता है। हरियाणा के मेवात के झीरकमल भाजपा कार्यालय पर युवा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है और प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष अक्षित बोले, युवा ही राष्ट्र निर्माण की धुरी है। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि नूंह भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से सोमवार को झीरकमल स्थित भाजपा कार्यालय पर जिले में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अक्षित शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष अक्षित ने कहा कि युवा मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद जिला स्तर पर संगठनात्मक परिचय बैठकों का दौर शुरू किया गया है। नूंह उनकी इस कड़ी में 10वां जिला है। जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों से करीब 200 से अधिक युवाओं के साथ संवाद किया गया। बैठक में मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करना, उनके सुझाव लेना और अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा करना है। अक्षित ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को हर क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी और अवसर मिले हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उद्योग सभी क्षेत्रों में युवाओं की निष्पक्ष भागीदारी सुनिश्चित की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां देने का काम हुआ, जो युवाओं के लिए प्रोत्साहन का बड़ा कदम है। इसके साथ ही स्टार्टअप, घरेलू उत्पादन और विधानसभा स्तर पर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका सीधा लाभ युवाओं और समाज के सभी वर्गों को मिला है। दिल्ली में हुए युवा प्रदर्शन के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश का युवा सकारात्मक दिशा में काम करने वाला है और राष्ट्र सेवा जानता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विदेशी ताकतों और फंडिंग के चलते उस आंदोलन को गलत दिशा देने की कोशिश की गई, लेकिन युवा बहकने वाला नहीं है। युवा ही देश और राष्ट्र निर्माण की धुरी है। प्रदेश अध्यक्ष ने मेवात के लोगों से भाजपा के प्रति बढ़ते विश्वास का जिक्र करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री की रैली में क्षेत्र को कई सौगातें दी गई थी। उन्हें उम्मीद है कि आगामी विधानसभा चुनाव में नूंह से भारतीय जनता पार्टी सीट जीतेगी और यहां पार्टी की नीतियों को लेकर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। आज नूंह पहुंचे हैं, युवा कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है। किस तरह की बातचीत हुई है, क्या दिशा निर्देश दिए, क्या? देखिए, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी के बाद जिला स्तर पे संगठनात्मक परिचय बैठकों का दौर मैंने शुरू किया है। इसी क्रम में 9 जिलों में इस प्रकार की संगठनात्मक परिचय बैठकें हो चुकी हैं। आज ये मेरा 10वां जिला था और उसी क्रम में मैं नूंह जिले के अपने जिला कार्यालय में हमारी तीनों विधानसभाओं से इस नूंह जिले की तकरीबन 200 से 225 युवा साथी जो हमारे मंडल स्तर के, जिला स्तर के पदाधिकारीगण हैं, उनके साथ एक हमने संवाद बैठक की। और बहुत बड़ा एजेंडा बैठक का नहीं था, सिर्फ एक ही मुख्य एजेंडा था कि सबके साथ एक परिचय बैठक हो जाए। तो परिचय बैठक के नाते आज का हमारा मेन पॉइंट एजेंडा था। उसके बाद कार्यकर्ताओं के मन में क्या सुझाव हैं, क्या आगे हमारे और अच्छे कार्य हम कर सकते हैं, और अभी तक के जो हमारे कार्य हुए उनकी समीक्षा और आगामी योजनाएं, इस संदर्भ में आज की बैठक थी। युवाओं के लिए किस तरह की सरकार जो है योजनाएं चला रही है? देखिए, आप देखेंगे तो युवाओं को मल्टी डायमेंशनल लीडरशिप मिले, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। मल्टी डायमेंशनल की जब मैं बात करता हूं तो चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे जॉब्स के क्षेत्र में हो, हर प्रकार के सेक्टर में युवाओं को अच्छी और निष्पक्ष एक भागीदारी मिले। उसमें जॉब्स में हमारी बिना खर्ची बिना पर्ची, स्पोर्ट्स में हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रिक हमारा जो कार्य चल रहा है और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए जो कार्य हो रहे हैं, उद्योग के सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज और हमारे नए स्टार्टअप्स, इनको डेवलप करने के लिए जो हमारे कार्य हो रहे हैं। नौकरियों की बात करें तो सरकारी नौकरियों में बिना खर्ची बिना पर्ची, प्राइवेट नौकरियों में अगर हम बात करें तो जो हमारे बड़े इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप्स डेवलप हो रहे हैं, उस उद्योग के माध्यम से जो नौकरियां हमें युवाओं को दे पा रहे हैं, प्राइवेट नौकरियां, वो एक बहुत बड़ा उद्देश्य सरकार का है। और विशेष रूप से सभी समाज के हर वर्ग तक हमारा युवाओं को एक प्रतिनिधित्व मिले और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व मिले,
जिसमें चाहे वो गरीब परिवार से हो या बेशक एक संपन्न परिवार से हो, दोनों को एक ही कसौटी पर रखा जाए, इस प्रकार के कार्य सरकार कर रही है। दिल्ली के प्रदर्शन को युवा पर प्रदर्शन का उसको आप कैसा मानते हैं? देखिए, दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ वो एक वातावरण बना कि जेनजीज द्वारा प्रदर्शन किया गया। मैं खुद एक जेनजी हूँ। आप देखेंगे कि युवा जो जेनजी जो युवा है बड़ा एम्बिशियस है, सकारात्मक दिशा में आगे चलने वाला है और अपने से पहले अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की उसमें भाव है। तो उसी प्रकार से हमने देखा कि उनके मन में एक भाव था, लेकिन उस भाव को गलत दिशा देने के लिए कुछ वामपंथी संगठन, कुछ ऐसे विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस जो फॉरेन फंडिंग लेते हैं, उन्होंने उनके आंदोलन को एक गलत दिशा देने का प्रयास किया। लेकिन जेनजीज और हमारा जो युवा है वो समझदार है, अपने देश की सेवा करना जानता है, समाज में नए अच्छे अवसर सबको मिले उसके लिए भी प्रयासरत है। तो हमने देखा कि अंत में सब चीजें साथ में बैठ के तय हुई और अभी वही सब युवा साथ में मिलकर राष्ट्र के इस पुनर्निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। मेवात की क्षेत्र है, युवा बेरोजगारी है मेवात में, किस तरह से उत्थान के लिए काम करेंगे मेवात के? देखिए, एक बड़ा कारण रहा है कि इस क्षेत्र में हम दुर्भाग्यवश हम विधानसभा में, तीनों ही विधानसभाओं में इस बार भी हम एक भी विधायक नहीं बना पाए। पहले भी हम बहुत अधिक यहाँ पे प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो एक बड़ा कारण रहता है कि यहाँ के जो विधायक होते हैं, जनप्रतिनिधिगण होते हैं, वो सरकार की योजनाओं को नीचे तक लागू करने में थोड़ी बाधा डालते हैं। फिर भी हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो भी योजनाएं हैं वो नीचे तक जाएं, उसके लिए विशेष प्रयास करती है। रिसेंटली अभी एक बहुत बड़ी रैली माननीय मुख्यमंत्री जी करके गए, बहुत सारे सौगात यहाँ पर देकर गए और आगे जाकर भी एक विशेष प्रयासों के तहत, क्योंकि नूंह जिले में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, तो एक विशेष योजना के तहत हमारी हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार इस एरिया को सबसे डेवलप्ड एरिया ये हमारे हरियाणा का बने, इसके लिए प्रयास करें।